नवनीत राणा ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तरीके से देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा? सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे, पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा? इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़फोड़ किया। मुझे एक प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को पूछना है, बड़ा आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के एक भी स्पीच में, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी भी अब एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने रामदास अठावले से मुलाकात की। वहीं देवेंद्र फडणवीस के आवास पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुणे में शिवसेना विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा उनकी दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। उनके ऑफिस और दुकानों की दीवारों पर शिव सैनिकों ने गद्दार भी लिखा। बता दें कि तानाजी सावंत एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में है। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र धादी जुड़ चुके हैं। उमेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहां महाराष्ट्र में उद्धव सरकार संकट में है, तो वहीं अब डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा है और उसी के साथ ही पुणे में बागी के ऑफिस में तोड़फोड़ भी जारी है। कहां तक ये सही माना जा सकता है जिस तरीके से तानाजी के घर पर भी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की गई? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, अपना असंतोष जताने का अधिकार, लेकिन तोड़फोड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तोड़फोड़ न होनी चाहिए, न किसी को इसमें आगे इसको संरक्षण देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से गुवाहाटी में शिवसेना की जो बागी विधायक हैं, इनके नेता दीपक केसरकर ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि हमने शिवसेना को हाईजैक नहीं किया है, हम आज भी शिवसैनिक हैं और कल भी शिवसैनिक थे। हमने केवल जो ये शिवसेना के असली हकदार हम हैं। और यहाँ इन्होंने उपाध्यक्ष के जो निर्णय उस पर प्रश्न लगाया है। इनका कहना है कि जो अधिक बड़ा ग्रुप है उसको कम विधायकों के नेता कैसे हटा सकते हैं। जी, यहाँ यानी गुट ने दो तिहाई बहुमत अपने पास होने का दावा किया है। अब कुल मिला के यह स्थिति ये बन गई है कि सरकार जाए या नहीं जाए बात अलग है, लेकिन अब असली जो शिवसेना है उसको बचाने की बात आ गई है। विधायकों ने 16-17 विधायकों ने मिलकर 55 विधायकों के नेता को हटाया। ये कोई तर्कसंगत बात इन्होंने नहीं मानी है। इनका यह कहना है कि शिवसेना के नेता शिंदे को हमने नेता चुना है, वे आज भी नेता हैं और उन्हीं के साथ साथ में इन्होंने कोशिश ये की है कि कल संकेत दिया था ये एक बड़ा दल हमारे साथ है, यानी बड़ा दल का मतलब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। मुझे लगता है कि शायद ये कुछ दिनों में, 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मुझे ये भी लगता है या तो इस गुट का बीजेपी में विलय होगा या अलग से इनको ये राज्यपाल भी इनको सहमति दे सकते हैं अलग दल के रूप में। और मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के साथ मिलके ये सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ ये कहना होगा कि बात ही चल रही है, उद्धव ठाकरे की ओर से भी कहा जा रहा है कुछ लोगों ने मिलकर शिवसेना को हाईजैक किया है। अब बात यहाँ बात हाईजैक करने वाली नहीं है। सवाल यह है, अब पार्टी को बचाने का भी प्रश्न सबसे सामने उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा हो गया है। उन्हें सरकार भी बचानी है और पार्टी को भी बचाना है। अब देखना है कि क्या होता है। हाँ, कुल मिला के लोगों की, सबकी देश की नजर गुवाहाटी पर टिकी हुई है। अब गुवाहाटी में क्या ये निर्णय लेते हैं। अब हो सकता है कि 1-2 दिन में मुंबई आ जाए, राज्यपाल को ये कहें कि फ्लोर टेस्ट की बात हो, फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है। अब देखना है कि मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सरकार के मामले को लेकर असमंजस बना हुआ है ये समाप्त हो जाएगा।
अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने खुल के अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। भाजपा न तो ये कह रही है कि हम इनके साथ में इनको समर्थन देंगे, सरकार बनाने का भाजपा ने भी कोई दावा नहीं किया है। हाँ, लेकिन ये जो बागी गुट है, बागी गुट के नेताओं ने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ संपर्क अवश्य किया है। संपर्क किया है, इसका मतलब धुआं जब भी उठता है जब कहीं आग लगी हो। तो मुझे लगता है शायद सरकार बनाने की दिशा में इन्होंने कोई बातचीत की है, और ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बागी गुट सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। जी। बागी गुट कभी नहीं चाहेगा कि फ्लोर टेस्ट हो। फ्लोर टेस्ट में यदि होता है तो कुछ विधायक इनके टूट के जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि इनमें उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है उसका भी दबाव आ सकता है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कुछ लोग बागी हो गए, अब बागी नहीं, कुछ लोग भगवा हो गए। इन भगवाओं को बचाने के लिए शिवसेना के दोनों गुट लगे हुए हैं, और शिवसेना के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व का कार्ड खेल के इन्होंने वहां सरकार बनाई, इन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा बना के शिवसेना की जान दी। अभी बागी गुट ने सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो गुट है उसका नाम भी बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा है। बाला साहब अब ये बताना चाहते हैं कि असली बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हम हैं। अब बात ये होगी कि बाला साहब के अनुयायी उसके उत्तराधिकारी है या पुत्र उत्तराधिकारी है, इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है। आने वाले 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेंद्र जी आपका तमाम जानकारी को साझा